Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you DAV class 7 Delhi Santalat, and today's my topic is Muhammad bin Tughlaq, son of Qazi Malik, Qiyasuddin Tughlaq. After the death of his father, Juna Khan took the name of Muhammad bin Tughlaq. In short form, we can say MBT. M for Muhammad, B for Bin, T for Tughlaq. And he became the Sultan in 1325 CE. अपने पिता की मृत्यु के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर 1325 में बैठा. नो डाउट ही वाज ए जीनियस एंड ए ग्रेट स्कॉलर. कई लैंग्वेज का ज्ञाता था ये और काफी कुशाग्र बुद्धि का था, जीनियस था. He opposed the interference of ulemas in the matter of the state. वह जो है उलेमाज मौलवी के जो है इंटरफेरेंस हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता था स्टेट के मैटर में. His reason is known for many ambitious schemes. उसके जो कार्यकाल हैं वो जाने जाते हैं बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए. These schemes failed but and brought misery to the empire. दुर्भाग्य से या योजनाएं जो हैं फेल हो गई थी और स्टेट्स को काफी दयनीय हालात में ला दिया. For failure of the scheme and his strange behavior, some historians have called him mad and some other mixture of opposites. कुछ इतिहासकार उन्हें इस जो विचित्र व्यवहार के लिए कुछ इन्हें पागल और कुछ लोग इन्हें मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट विरोधाभासी कहते हैं, विरोधाभासी. लेकिन आज के मॉडर्न इतिहासकार इन्हें एक वाइज मैन और प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति कहते हैं जो समय के बहुत आगे थे. मतलब वो उन चीजों को उन समय में इंप्लीमेंट कर रहे थे जो आज वही सारी चीजें हैं. ओके, आज भी कृषि विभाग है, आज भी टोकन करेंसी है. ओके, तो इन चीजों को वो इंप्लीमेंट कर रहे थे. समय के आगे सोच थी उनकी, लेकिन यह स्कीम उस वक्त सफल नहीं हो पाई. ओके, सो आइए लुक एट द पिक्चर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. देखने से ही काफी सभ्य लगते हैं. ओके, लर्नेड पर्सन, वाइज मैन. द दौलताबाद एक्सपेरिमेंट. ओके, दौलताबाद के एक्सपेरिमेंट. ही ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और इसका रिनेम्ड किए उन्होंने दौलताबाद टू अवॉइड द फ्यूरी ऑफ अटैक्स ऑफ मुगल्स एंड टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑन द डेक्कन. ये साउथ इंडिया में अच्छा कंट्रोल चाहते थे, पकड़ बनाना चाहते थे और साथ साथ मुगलों के अटैक से अपनी कैपिटल को बचाना चाहते थे. इससे सेंटर पॉइंट पर उन्होंने देवगिरी जो है दौलताबाद जिसको बोलते हैं, सेंटर पॉइंट पर उन्होंने कैपिटल एस्टेब्लिश किया. लेकिन
दिल्ली से दौलताबाद 950 किलोमीटर थी और रास्ते में समर का समय था, रास्ते में एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी और इस कारण से काफी हार्डशिप से लोग गुजरे। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हिज absence फ्रॉम द नॉर्थ दिल्ली इंक्रीज फ्रीक्वेंट अटैक फ्रॉम द मुगल्स का काफी अटैक होने लगा। तो आफ्टर 5 years ही ऑर्डर ऑल ऑफ देम टू रिटर्न टू दिल्ली। 5 साल के बाद ये सबको कहे कि चलिए वापस चलते हैं दिल्ली। और इस तरह से यह प्रोजेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया। माय डियर चिल्ड्रन, यहां समझने वाली बात है, जब वो ट्रांसफर कर रहे थे कैपिटल तो काफी भवन बनवाए, रोड्स बनवाए, वहां सारी मूलभूत बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे कैनाल्स वगैरह बनाए, और फोर्ट बनवाए। उसके बाद काफी ह्यूज मनी एक्सपेंड किए। उसके बाद वहां से वो छोड़ करके वापस आए तो काफी पैसा खर्च हुआ। टैक्सेशन एक्सपेरिमेंट, अब ये जो घाटा हुआ उनको, वो चाहते थे कहीं से पूरा हो जाए, तो ही डिसाइडेड ऑन ए न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फॉर दोआब। दोआब मीन्स इन पंजाब रीजन, काफी फर्टाइल लैंड था, और 50% टैक्सेशन उन्होंने टोटल प्रोड्यूस पर लगा दिया, इंप्लीमेंट किया। लेकिन यहां भी उनसे एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि वहां के फार्मर्स रिसेंटली जो है सफर्ड हुए थे वाइड स्प्रेड फैमिनी से, अकाल पड़ी थी वहां। और जब यह ऑर्डर आया 50% टैक्सेशन का, तो फार्मर्स सुन के दंग रह गए और सारे ने कल्टीवेशन छोड़ दिया और वो जो है लैंड बैरन हो गई और वो जंगल की तरफ भाग गए, जंगल में छिप गए जाकर। और इस तरह से जो है दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंडेड इन एन अटर फेल्योर। जब यह जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को हुआ तो उन्हें अपने मिस्टेक की रियलाइज हुई और उन्होंने क्या किया, तुरंत ऑर्डर दिया कि भाई एक वहां दीवाने अमीर कोही की स्थापना की जाए, कृषि विभाग का डेवलप, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, किसानों को बीज खाद मुफ्त में दी जाए ताकि वो खेती बाड़ी फिर से शुरू कर सकें, उन्हें प्रोत्साहन दी जाए, उन्हें लोन की सुविधा दी जाए। तो काफी अच्छी सोच के व्यक्ति थे, है ना। लेकिन यह भी प्रोजेक्ट जो है फेल हो जाती थी, क्योंकि किसान आते और खाद बीज ले जाते और उसके बाद क्या करते थे कि फिर जंगल में भाग जाते थे। तो 1-2 साल तक यही व्यवस्था वहां बनी रही। बाद में किसानों को विश्वास हुआ तो फिर वो कल्टीवेशन की तरफ लौटे। टोकन करेंसी एक अनदर एक्सपेरिमेंट था इनका। ही इंट्रोड्यूस ए करेंसी ऑफ कॉपर कॉइन इन प्लेस ऑफ गोल्ड और सिल्वर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की जो डिमांड थी काफी थी, और सिल्वर को जो है इंपोर्ट करना पड़ता था अफगानिस्तान वगैरह इलाकों से, तो इसमें काफी पैसा खर्च होता था। तो वो सोचे क्या कि कॉपर इजिली अवेलेबल है, तो चलो कॉपर का ही कॉइन चलाते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग काफी चालाक थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय के। उन्होंने फेक करेंसी हूबहू जैसा कॉपर कॉइन इशू हुआ था दिल्ली सल्तनत के द्वारा, ठीक उसी तरह का कॉपर कॉइन वो बनाने लगे और लोगों से सिल्वर और गोल्ड कॉइन एक्युमुलेट करने लगे, व्यापारी अपने पास जमा कर लिए। जब इस बात की उन्हें पता चली तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो रिजर्व सिल्वर थे
उसको गलाना शुरू किया और लोगों के बीच फेक करेंसी को वापस लेती और सिल्वर उन्हें देने लगी। इससे इन्हें हेवी लॉस हुई। इस लॉस को पूरा करने के लिए वो मिलिट्री एक्सपेरिमेंट करते हैं। He planned two expeditions, one to the China and other to the Persia. एक वो कराचील की तरफ आक्रमण करना चाहते हैं और एक दूसरा वो जो है खुरासान की तरफ, पर्सिया। खुरासान अभी भी अफगानिस्तान का पार्ट है, अफगानिस्तान एक कंट्री है, उसका पार्ट है। लेकिन ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कराची के तरफ बढ़ते हैं तो बैरियर, कराची कहाँ है? कोल्हू कांगड़ा रीजन में जो है, मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश के आसपास, और उस माध्यम से वो चीन की तरफ कूच करना चाहते हैं ताकि चाइनीज का कोई भी अटैक भारत में ना हो सके। मैंने आपको पहले ही कहा था ये बड़े दूरदर्शी राजा है। लेकिन यह भी प्लान फेल्योर हो गया क्योंकि वहां लैक ऑफ रेगुलर रोड सिस्टम थी, पहाड़ वाली जगह थी और ठंड काफी पड़ रही थी। तो ये प्लान भी उनको फेल्योर हो गया। फिर वो खुरासान की तरफ कुछ ट्राइबल पीपुल्स को पनिश करने के लिए एक लार्ज आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट किए और फिर वो खुरासान की तरफ गए, पर्सिया की तरफ। लेकिन वहां जैसे ही गए, ट्राइबल के लीडर ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जितने रिक्रूटमेंट में खर्च हुई थी पैसा, उतना वहां से इनकम नहीं हो सका। तो एक तरह से यह भी प्लान उनका फेल्योर हो गया। ड्यूरिंग लास्ट डेज he had to face many rebellion in different part of his sultanate. प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी लिखते हैं इनके बारे में, इनके मौत पर, कि दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक को फुर्सत मिली और लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से फुर्सत मिली। दिल्ली को मोहम्मद बिन तुगलक से फुर्सत मिली और लोगों को तुगलक से फुर्सत मिली। लोग तुगलक से मुक्ति पाए क्योंकि वह जब तक जिंदा रहता उतना दिन वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता। ओके, सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रेन, डिस्क्राइब मोहम्मद बिन तुगलक्स प्रोजेक्ट विच फेल्ड। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, आपको डिस्क्राइब करने हैं अपने वर्ड्स में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।